Hi, good morning to all my medical aspirants. How's it going? I hope everything is going good. So today we are going to complete the frog anatomy. पिछली क्लास में हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी को देखा था, साथ ही साथ आपके एनिमल टिश्यूज़ की बात की थी. ये 2025 और 2026 में जो आपकी सिलेबस होने वाली है, आपकी सिलेबस बहुत ज़्यादा डिडक्ट कर दी गई हुई है. उस पार्ट को भी हम फिलहाल देख रहे हैं. सो ओके, फ्रॉग की हमने क्या पढ़ ली थी बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुकी थी. नाउ वी विल स्टार्ट विथ रिस्पायरेटरी सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम सेम टू सेम किसकी तरह होती है? ह्यूमंस की तरह होती है. फ्रॉग में भी आपने ह्यूमंस की अभी तक पढ़ी नहीं होंगी बहुत डिटेल में, 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट हाँ इसकी एक बार ध्यान कर लेते हो तो आपको ये याद हो जाएगी. NCERT विल बी इनफ फॉर यू. एंड वन मोर थिंग, हाँ, रेक्टम के बाद फ्रॉग में क्या प्रेजेंट होती है? एनस या फिर क्लोआका. तो डैट इज क्लोआका, नॉट एनस. एनस ह्यूमन बींग्स में होता है. सो यस, तो अब हम बात करते हैं किसकी? वस्कुलर सिस्टम. डैट मीन्स कार्डियोवस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं. तो जो वस्कुलर सिस्टम होती है फ्रॉग में वेल डेवलप्ड होती है और ये क्लोज टाइप की होती है. और इनके हार्ट कितने चैम्बर्ड होते हैं? 3 और 4 चैम्बर्ड. सो दे हैव 3 चैम्बर्स इन देयर हार्ट, 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल्स. तो फ्रॉग की जो आपकी हार्ट वस्कुलर सिस्टम होती है वो थोड़ा वेल डेवलप्ड हो चुकी है एंड क्लोज टाइप होती है. साथ ही साथ इनके पास क्या होते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम. तो मैम ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम बेटा जो आपके लिम्फ फ्लूइड होते हैं, दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ लिम्फ, और इसमें लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए और आपके इन्फेक्शन से फाइट करना. डैट मीन्स WBC जो होते हैं उसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम रोल प्ले करते हैं. तो जिनके बॉडी में अगर लिम्फेटिक सिस्टम का क्या कह सकते हैं, चेन ज़्यादा, नेटवर्क ज़्यादा बड़ा होता है, चेन ज़्यादा बड़ा होता है, दे आर मोर हेल्दियर एज कम्पेयर टू द लेसर वन. फिर मैं बात करती हूँ बेटा आपके ब्लड वस्कुलर सिस्टम, जो कि किस चीज़ में, इसमें आपके कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? तो हार्ट आ जाएंगे, ब्लड वेसल्स आ जाएंगे एंड ऑफ कोर्स ब्लड. अच्छा, तो वो ये क्या, मेढक का खून किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, नीले रंग का होता है, उजले रंग का होता है? गो फाइंड इट आउट एंड देन टेल मी. अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ चैनल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं. हार्ट इनकी कैसी होती है? तो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड रहती है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. देखो जैसे कि इस डायग्राम में आपको पहले भी मैंने बता दिया था, दिस इज हार्ट, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जस्ट कह सकते हैं नियर टू द ईसोफेगस एंड अबव द लिवर. फिर आगे बच्चों देखते हैं. तो इसमें आपके 3 चैम्बर्स होते हैं जिसमें 2 आर्टरिया होती है और एक वेंट्रिकल होती है. अब हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम. ये इंसानों में भी सेम टू सेम ऐसे ही होती है. अब यहाँ पे एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइनस वेनोसस, जो कि राइट आर्टरियम से जुड़ी होती है. ये कौन सी ब्लड रिसीव करती है? हमारे मेजर वेन से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीना कावा. और वेंट्रिकल फिर ओपन हो जाती है किसमें? सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसिस में. किसके साइड? टुवर्ड टू द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट. और यहीं से हमारा जो ब्लड होता है हार्ट से वो ऑल पूरे बॉडी पार्ट्स में कैरीड आउट होती है थ्रू आर्टरीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टेरियल सिस्टम. अब देखो जो वेन्स होते हैं दे विल कैरी अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन वेन, दैट वाज पल्मनरी वेन. जो पल्मनरी वेन होती है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. एंड पल्मनरी आर्टरी क्या करती है? आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है. और वेन्स क्या करते हैं? कलेक्ट कर ले, वेन्स जो होते हैं कलेक्ट करते हैं ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से, फिर वो हार्ट तक पहुंचाते हैं एंड फिर वहाँ पे क्या बनाते हैं? वीनस सिस्टम को. और ये जो स्पेशल वीनस कनेक्शन है किसके बीच में? लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में, और साथ ही साथ किडनी के बीच में भी, उनके लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में. मतलब हर ऑर्गन तक क्या है? स्पेशल वीनस कनेक्शन होगा, बिकॉज एवरी टिश्यू हैव देयर ओन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो सीधी सी बात है उनका कुछ वेस्ट मटेरियल, हर टिश्यूज का, या फिर कह सकते हैं एवरी सेल प्रोड्यूस द वेस्ट मटेरियल, तो उसको कैरी आउट करने के लिए क्या होंगे? आपके स्पेशल वीनस कनेक्शन होंगे जो कि लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में होगा, साथ ही साथ किडनी के साथ भी प्रेजेंट होगा, बाद बाकी उनके पूरे लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी प्रेजेंट होगी फ्रॉग में. और इस फॉर्मर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. जो कि अब में किस में प्रेजेंट होता है? पहले लिवर और इंटेस्टाइन में जब प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. एंड बाद में ये चल कर ये क्या हो जाते हैं? रीनल पोर्टल सिस्टम. जब वो किससे कनेक्ट हो जाते हैं? किडनी से कनेक्ट हो जाते हैं. मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करूँ, शॉर्टकट में क्या, बस डायग्रामेटिक तरीके से देखो, यहाँ हार्ट है, यहाँ लिवर है. जब सिर्फ इन दोनों से जुड़ा रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. और देखो जब यही हमारा क्या है? हार्ट
और किडनी एंड स्टमक, जब ये पूरा मिल के जब आपके क्या होंगे वेट आर्टरीज में मतलब वीन्स में जुड़े रहेंगे तो दैट इज अ रीनल सिस्टम। ठीक है, रीनल इज फॉर हार्ट। अब आगे आते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ब्लड जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, तो प्लाज्मा और सेल्स से बने होते हैं। ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, तो आरबीसीज जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीज को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और ल्यूकोसाइट्स कहते हैं एंड प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसीज इनमें क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। अच्छा, इंसानों के आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं या फिर अनन्यूक्लिएटेड होते हैं, आप बताइएगा मुझे। एंड इसमें क्या प्रेजेंट होती है, रेड कलर की पिगमेंट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। लिम्फ जो होती है डिफरेंट होती है ब्लड से, क्योंकि इनके पास कुछ फ्यू प्रोटीन्स होते हैं एंड आरबीसी होते हैं, मतलब इनके पास आरबीसीज बेसिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे आर फॉर द न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। ओके, ब्लड जो होती है न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है, साथ ही साथ गैसेस को करती है एंड वाटर को भी करती है, रिस्पेक्टिव जहाँ जहाँ उसे लेके जाना होता है ड्यूरिंग दी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो ब्लड की होती है वो कैसे हो पाती है, जब हमारा जो मस्कुलर हार्ट है वो क्या करेगा, पंप करेगा। व्हेन दे पंप आउट दी ब्लड, और फिर वो रिसीव करेंगे, फिर से वापस पंप कर, तो मतलब ये साइकिल क्या होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशियस साइकिल या फिर कार्डियक रिदम भी बोलते हैं, कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी होनी ही चाहिए थ्रू आउट द लाइफ। अब यहाँ से आपका वस्कुलर सिस्टम ओवरऑल ख़त्म होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रॉग में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे क्या बोला जाता है, कोनस आर्टेरियोसिस जैसे वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती हैं आपकी, और वीनस वीन्स जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं ब्लड को, जिसको हम लोग वीनस सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम भी खत्म हुई। मतलब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख ली एंड सर्कुलेटरी देख ली। अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो भी आप देखो, अब मेढक ने खाना खा लिया, ठीक है, सांस भी ले ही रहा है, ब्लड भी सर्कुलेट हो रही है, अब वो क्या करेगा, उसके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्टेज निकलेंगे जैसे हमारे बॉडी में भी निकलते हैं। तो एलिमिनेट करना जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, कैसे, तो एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से चीज़ें, मतलब इनमें क्या क्या प्रेजेंट होती है, तो डैट इज अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, क्लोआका एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये कॉम्पैक्ट और डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बॉडी में, मतलब बॉडी कैविटी में पोस्टीरियरली, मतलब पीछे के साइड से लोकेटेड होती है, दोनों ही साइड वर्टेब्रल कॉलम में। और हर किडनी में, जो आपकी ईच किडनी की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होते हैं, कुछ सेवरल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे आपको एक और टर्म के बारे में पता चलेगा, डैट नेफ्रॉन्स इज ऑल्सो नोन एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन एम्फीबियंस। और दो यूरेटर्स क्या करते हैं, इमर्ज कर जाते हैं किडनीज से, जैसे कि मेल फ्रॉग्स में। और यूरेटर्स जो होते हैं कैसे एक्ट करते हैं, तो यूरोजेनाइटल डक्ट के द्वारा, जो कि ओपन हो जाती है किसमें, क्लोआका में। फीमेल्स की बेटा मैं अगर बात करूँ, फीमेल फ्रॉग की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें जो यूरेटर्स और ओविडक्ट होती है वो सेपरेटली ओपन होती है क्लोआका में। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर भी जो होती है प्रेजेंट होती है वेंट्रली हमारे रेक्टम से, एंड जो कि क्या करती है, ओपन करती है हमारे क्लोआका को भी। फ्रॉग जो होती है वो क्या करती है, एक्सक्रीट करती है यूरिया को, एंड इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूरियोटेलिक एनिमल्स। अच्छा, ह्यूमन मैमल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या था, बताइएगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होती है वो कैसे कैरीड आउट होती है, तो ब्लड के द्वारा हमारे किडनी में, जहाँ पे ये सेपरेट होते हैं और एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये रहा आपका क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ वी आर हैविंग फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो सिस्टम होता है इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होता है, किसमें बेटा, फ्रॉग में। मतलब इसमें हमारा दोनों आता है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड केमिकल जो कोऑर्डिनेशन होती है अलग अलग ऑर्गन्स की जो बॉडी में अचीव हो पाती है, वो सिर्फ हार्मोन्स के हेल्प से होती है, जो कि किसके द्वारा सिक्रीट की जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। और जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो फ्रॉग में पाए जाते हैं वो कौन कौन से, प्यूटेट्री है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल बॉडी है, पैनक्रियाटिक है, आइलेट्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है एंड गोनाड्स है। और जो नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्गेनाइज हो जाता है किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, और साथ ही साथ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि सिंपैथेटिक एंड
पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। ऑटोनॉमिक को ही सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। और 10 पेयर्स ऑफ इनके पास क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है, जो कि कहाँ से अराइज होती है, ब्रेन से। और ब्रेन जो होता है वो पूरे तरीके से क्या होता है, इनक्लोज मतलब कवर्ड होता है एक बोनी स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स क्रेनियम। ब्रेन पे डिवाइडेड होती है आपके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन में। फोर ब्रेन में क्या आपकी आती है, तो ऑल फैक्ट्री लोब्स आते हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। और मिड ब्रेन की कैरेक्टर कैसे उसको कैरेक्टराइज करते हैं, तो पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब से। और हिंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो आपके सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। और मेडुला के ऑब्लिंगेटा बात करूँ तो बेटा ये आपकी क्या करती है, ये कहाँ से पास करती है, तो आपके फोरामेन मैग्नम से और कंटिन्यू करती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो कि किसके अंदर इंक्लोज रहती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम के अंदर। अब यहाँ पे कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई जा रही है। सो लेट्स हैव अ लुक टू इट। पहले मेरी समझ लेते हैं, जो ऊपर है उसी को समझ लेते हैं। अब देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फैट बॉडीज, ठीक है, किडनी के ऊपर ही क्या प्रेजेंट थी, टेस्टिस, और ये फिर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। देखो फिर यहाँ से रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, क्लोआका, क्लोकल अपर्चर जहाँ से एक्सक्रीट आउट करेगा, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव। वैसा फ्रेंचिया वो सब वहीं पे प्रेजेंट है। आप देखते हैं इसमें क्या है, तो देखो ये है ओविडक्ट, ठीक है, मतलब फैलोपियन ट्यूब। ये है ओवरी, जिसको हम लोग ओवा बोलेंगे, मतलब ये पूरी ओवरी है। ये है यूरेटर, क्लोआका, क्लोकल अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर, वो तो आप जान ही रहे हो, ये आपको पढ़ याद रखना है। अब समझते हैं थोड़ा। अब देखते बेटा, देखो फ्रॉग में क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ऑर्गन ऑफ टच, जिसको हम लोग सेंसरी पैपिला कहते हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आईज, एंड हियरिंग के लिए क्या होता है, टिम्पैनम होते हैं विद इंटरनल ईयर्स। अगर इन सब को छोड़ दिया तो आईज और इंटरनल ईयर्स जो होते हैं वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और जो रेस्ट आपके जो होते हैं जैसे कि सेलुलर एग्रीगेशंस, नर्व एंडिंग्स के अराउंड, वो सारे। जो आईज होते हैं बेटा फ्रॉग में, ये क्या होते हैं, ये पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, हमारे स्कल में के ऑर्बिट में, ऑर्बिट सॉकेट, मतलब सॉकेट जो प्रेजेंट होती है आईज के लिए, देवर मतलब लोकेटेड एट दैट पॉइंट। एंड ये सिंपल आइज होते हैं, दीज आर सिंपल आइज, जिसमें हमारी क्या होती है, सिर्फ एक सिंगल यूनिट ही प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं फ्रॉग्स में, और सिर्फ क्या होते हैं प्रेजेंट बेटा, आपके टिम्पैनम को ही हम एक्सटर्नली देख सकते हैं। और जो ईयर होती है क्या है, ये एक ऑर्गन है हियरिंग के लिए, साथ ही साथ बैलेंसिंग मतलब इक्विलिब्रियम के लिए भी। और फ्रॉग्स के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो सेंस ऑर्गन हो गया, अब यहाँ से रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं कि फ्रॉग्स के पास वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैं बात करूँ तो इसमें पेयर ऑफ येलोइश और वाइट टेस्टिस प्रेजेंट होती है, जो कि किससे चिपकी रहती है, अपर पार्ट ऑफ किडनी से वो एडहेर होती है। एडहेर का मतलब होता है चिपकना, ठीक है, अटैच्ड। और एक डबल फोल्ड पेरिटोनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोकियम। और वासा डिफरेंशिया जो होती है वो 10 से 12 नंबर में प्रेजेंट होती है, जो कि टेस्टिस से ही अराइज हो रही होती है। और ये एंटर करते हैं कहाँ पे, एंटर करते किडनीज में अपने साइड, और ओपन करते हैं किसमें, बिटर्स कैनल में। फाइनली ये कम्युनिकेट करते हैं किससे, यूरिनो जेनाइटल डक्ट से, फिर वो किडनी से बाहर आते हैं और ओपन हो जाता है किसमें, क्लोका में। और क्लोका बहुत ही स्मॉल मीडियम चेम्बर होती है, जो कि क्या करती है, फीकल मैटर को पास करती है, यूरिन को पास करती है, और स्पर्म्स को भी पास करती है। तो मतलब इनके लिए पूरा पैसेज जो है एक ही प्रेजेंट होता था, देयर इज़ नो एनी सेपरेट फॉर द फीकल मैटर, यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब सब है, लेकिन क्या है, सब जाकर के एक चैम्बर में एक्यूमुलेट हो जा रही है मेन। अब देखते हैं फीमेल में क्या होती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपके क्या होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है। ओवरीज जो होती है नियर किडनीज ही सराउंडेड होते हैं, और इनमें कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होती है किडनीज के साथ। और जो ओविडक्ट होती है वो अराइज करती है हमारे ओवरीज से और ओपन हो जाती है क्लोका में सेपरेटली। एक मैच्योर फीमेल जो होती है वो ले कर सकती है 2500 से 3000 ओवा एक टाइम पे, एट अ टाइम, ओके। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है, और ये कहाँ पे हो पाती है, सिर्फ पानी में। डेवलपमेंट में क्या होते हैं, तो आपके लार्वल स्टेज होते हैं, जिसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल फिर मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं एक अडल्ट को बनाने के लिए। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें आपके एक यंग वंस क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं खुद को एडल्ट में, मतलब जो ग्रोथ पीरियड है दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस।
और फ्रॉग्स जो है बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए। मैं अब देखो ये पूरा हमारा हो गया फ्रॉग के बारे में कि फ्रॉग के डाइजेशन कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन बेटा कैसे कर रहा है वो, वस्कुलर मतलब ये सर्कुलेटरी सिस्टम उसकी कैसी है, फिर आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसी है, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसी है आपकी, उसके हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं, फिर सेंस ऑर्गन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, देन लास्टली आपके उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। देखो ह्यूमंस के बारे में भी ऐसे ही, ऐसे पार्ट वाइज पूरा ह्यूमन फिजियो भी ऐसे ही पढ़ना है। अगर आप कभी किसी जॉलजी को पढ़ते हो, जॉलजी में किसी एक ऑर्गेनिज्म को लेते हो, तो दिस इज़ द वे टू रीड अबाउट एनी ऑर्गेनिज्म ऑफ योर इंटरेस्ट। मतलब जो भी आपके ऑर्गेनिज्म एक इंटरेस्ट के हैं, आप किसी के बारे में पढ़ना चाहते हो, आप किसी के बारे में रिसर्च करना चाहते हो, तो फर्स्ट यू हैव टू नो द बेसिक्स। जब बेसिक्स पढ़ते हो तो फिर आप और डीपर जाते हो कि सेलुलर लेवल पे वो कैसे मैकेनिज्म शो कर रहा है, हाउ अ ह्यूमन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर ह्यूमन, दैट इज़ जेनेटिक्स, जो कि मैंने 12th पार्ट में कवर अप किया हुआ है। तो इसको रिलेट करना ईजी होता है एंड इट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स ऑल आई कैन सी। तो फ्रॉग्स क्या होती है, तो बेनिफिशियल होती है हमारे मैनकाइंड के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं और साथ ही साथ हमारे प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप्स को भी। फ्रॉग्स मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को भी, बिकॉज ये हमारे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक है फूड चेन में और फूड वेब में, हमारे इकोसिस्टम में। और कुछ कंट्रीज़ में जो हमारे क्या होते हैं, मस्कुलर लेग्स जो फ्रॉग का यूज़ किया जाता है आर यूज्ड एज फूड। मतलब जो फ्रॉग्स के जो लेग्स होते हैं उसे इंसान खाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, खा सकते हैं, इसमें कुछ बुराई नहीं है। ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी सम हेल्दी थिंग, दैट्स वाई खा रहे होंगे, ठीक है, दैट्स अलाउड। सो इट्स नॉट अ थिंग। हाँ, तो देखो बेटा, आपके न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी के अराउंड बस आपकी सिलेबस यही है। और आपने जितना भी अगर एडिशनल पढ़ा होगा तो डैट इज़ योर ओल्ड एनसीईआरटी, वो न्यू नहीं होगी। एक मिनट रुको, मेरे पास ओल्ड वाली भी है, लेट मी चेक। हाँ, तो ओल्ड वाली देखो, ये ओल्ड वाली है, नहीं नहीं ये भी न्यू वाली है। एक मिनट रुको, मैं चेक करूँ फाइल्स में जा करके। यस, दिस इज़ माय, अरे बाबा क्या प्रॉब्लम है बाबा आपको। यस, अब देखो, दिस इज़ द ओल्ड एनसीईआरटी जो मेरे पास अभी प्रेजेंट थी, जिसमें मैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में अगर आप चाहो पढ़ना तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ इफ़ यू वांट। चलो थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे सकती हूँ। बट इसकी ज़रूरत उतना पड़ेगी नहीं। देखो, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं आपके, दे आर डिवाइडेड इनटू सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। फिर डायग्राम्स बस ध्यान रख सकते हो। स्क्वेमस ये होती है क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया। तो ये आपके एपिथेलियल कुछ टिश्यूज़ के बारे में थे। फिर आपके ग्लैंडुलर के बारे में, यूनिसेलुलर, मतलब यू कैन गो थ्रू इट, बट इससे आपके क्वेश्चंस के पार्ट अब हट चुके हैं बेटा, अब ये नहीं आता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो मैं यहीं पे एंड करूँगी एंड यस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल स्टार्ट करते हैं। वी विल रीड अबाउट सेल। और अभी तक जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ डू इट। नॉट प्लीज़, इट्स योर चॉइस। इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट टू दैट्स योर चॉइस। तो बेटा करो और अच्छे से करके try to solve 200 to 300 questions per day, and that will be very beneficial for you. Okay, so bye bye, take care, have a nice day to you and a nice future to you also.